नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले एक बार ऑडियंस को बताएं अपने बारे में। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा नाम कार्तिक शिव कुमार है। मैं सिएटल यूएसए में रहता हूँ। लास्ट 4 साल से मैं बुद्धा सीईओ और पीएसएसएम के थ्रू ध्यान करता हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ, सप्लाई चेन ग्लोबल कंपनी में काम करता हूँ सिएटल में। और जितना मुझे बेनिफिट हुआ ध्यान से वो मुझे बहुत पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्प हुई है। तो सर आप ध्यान की तरफ कैसे आए? मेरी बीवी मुझे बोली कि कोविड में बोली कि यार टाइम, अब काम पे तो नहीं जा रहा, घर से काम कर रहे हो तो आपके पास 1.5 घंटा टाइम है, क्यों नहीं ध्यान करते हो। तो मुझे ध्यान में उतना इंटरेस्ट पहले नहीं था, जानकारी भी नहीं थी और मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था मैं 5 मिनट बैठ सकता हूँ। तो मैं फर्स्ट 40 डे सेशन बुद्धा सीईओ का अटेंड किया। इतना इम्प्रेस हुआ और इतना मुझे बेनिफिट हुआ, मैं और 2 मोर 40 डे सेशंस अटेंड किया। उससे मुझे काफ़ी अपने खुद के बारे में और दूसरे मास्टर्स के बारे में लर्निंग हुआ। वो सेशंस में ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी आए थे, उनको भी मैं क्वेश्चंस पूछा मैं, और उनके आंसर्स, बाकी मास्टर्स के आंसर्स जितने जो मिले वो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ खुद पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। सो सर लाइफ आपका ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपने मेडिटेशन की तरफ टर्न लिया? जी, मैं एक इवेंट बोलूँगा, बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन। तो बिफोर मेडिटेशन मेरा अप्रोच थोड़ा नेगेटिव की तरफ था। ये काम नहीं हो रहा है, ये मेरा बॉस थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा कलीग्स ये कर रहे हैं, तो उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं कि लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ, मुझे लगा ये सब होते रहेगा प्रॉब्लम्स। आफ्टर मेडिटेशन में लर्न किया कि वी ईच ऑफ अस आर एम्पावर्ड। हम लोग फुल्ली ईच ऑफ अस आर सीईओ ऑफ आवर लाइफ। तो ओवर टाइम बुक पढ़ के, मेडिटेशन करके, बाकी मास्टर्स की बात सुन के मुझे भी कॉन्फिडेंस आया। आई टू रीवायर माई ओन अप्रोच इन लाइफ, माई ब्रेन, माई माइंड, कि बी मोर पॉजिटिव, बी मोर एम्पावरिंग, लुक एट अबंडेंस, नॉट लुक एट लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ। तो वो एट दैट टाइम मुझे काफ़ी हेल्प हुआ एंड वो मुझे काम पे भी, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्प हुआ। एट दैट पॉइंट क्या हुआ, आई स्विच माई जॉब्स एंड I manifested, I had a very good boss. I manifested, I had very good colleagues. I had a very good team. तो वो बढ़ते बढ़ते जो जो चाहिए था वो हो रहा था। सर आपको ये पिरामिड मेडिटेशन के बारे में कैसे पता चला, एक बार उसके बारे में बताइए। हाँ जी, जब मैं 40 डे सेशन हुआ था, चंद्रा पुलारामा सेट्टी जो मेन हेड हैं बुद्धा सीईओ के, उन्होंने पिरामिड वैली के बेनिफिट्स बताए, पिरामिड के बेनिफिट्स बताए उनके सेशंस में। तो काफ़ी इंटरेस्ट था, पर मैं यूएस में था, पिरामिड्स तो काफ़ी जो थे वो इंडिया में थे। तो जब अगले बार इंडिया आने का मौका हुआ तो बेंगलोर गए थे, उधर पिरामिड वैली गए थे। मेडिटेशन पिरामिड वैली में बहुत ही सुकून था। मुझे लगा सम ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन जो मेरा हुआ दैट हैपेंड इन पिरामिड वैली। उसके बाद यूएस में हमको पता किया हम लोग ने कि एक पिरामिड भी है कैलिफोर्निया में, माउंट शास्ता। तो हम उधर गए थे, वहाँ पिरामिड में भी 3 घंटे का मेडिटेशन किए थे। वो भी बहुत हाई पावर्ड मेडिटेशन था। उसमें जो सुकून और कामनेस जो मिली वो बहुत ही ज़बरदस्त था। सर आपने अभी मैनिफेस्टेशन की बात की थी, तो एक बार आप बताएंगे कि आपने कैसे मैनिफेस्टेशन किया या मैनिफेस्टेशन के बारे में कैसे सुना? हाँ जी, जब 40 डेज सेशन हुआ बुद्धा सीईओ के थ्रू, उसमें 1 वीक पूरा मैनिफेस्टेशन वीक था। तो हमने काफ़ी लर्न किया मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। पर एक 5 दिन से तो नहीं होता है, तो हमने एडवांस कोर्सेज लिए हैं चंद्रा सर के थ्रू। तब उन्होंने हमको काफ़ी डिटेल में मैनिफेस्टेशन सिखाया, प्रैक्टिस करवाया। तो जैसा विजन बोर्ड बनाते हैं, कैसा प्रैक्टिस करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या फीलिंग होना चाहिए, वर्सेस जस्ट लुकिंग एट मटेरियल्स, यू शुड लुक एट फीलिंग्स। तो उन्होंने सिखाया। तो रियल लाइफ में हमने वही अडॉप्ट किया कि मैं स्टार्टेड फीलिंग की मेरा बॉस और मेरा अच्छा रिलेशनशिप हो, मैं खुश हूँ, वो भी खुश है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बिज़नेस को। उसी तरह मेरे टीम मेंबर्स भी बहुत एनर्जाइज्ड हैं। वो लोग मेरे लिए, मुझे गाइडेंस के लिए आते हैं और मैं उनको कभी फ्रीडम देता हूँ कि जा, गो लर्न, डू थिंग्स वेल। तो उस तरह का मैनिफेस्टेशन करके ये सब इम्प्रूवमेंट्स हुआ। यानी मैनिफेस्टेशन से आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो गए? हाँ जी। सर पिरामिड मेडिटेशन के फाउंडर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी से आप कैसे मिले और उनसे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? हाँ जी, जब मैं 40 डेज सेशंस 3 बार लिया तो हर बार पत्री जी आते थे हर हफ्ते और उनकी विजडम शेयर करते थे।
तो चांस भी था हमको कि पूछने के लिए क्वेश्चंस, तो हमने काफ़ी उनको क्वेश्चंस भी पूछा था कि ये क्या करना है, कैसे करना है मेडिटेशन। तभी उन्होंने बताया कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है उधर ही एनर्जी फ्लो होता है, वेर योर थॉट्स को द एनर्जी फ्लोज। तो पहले जब उन्होंने पहले बार बताया मैं समझा ही नहीं, मुझे लगा है ओके, पर बाद में जब रियल लाइफ में हुआ ये तभी क्लैरिटी आया कि वो जो बोल रहे हैं बहुत ही सही बोल रहे हैं। अगर हम हमारे लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ है कि आज ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ओवर टाइम वही हो जाएगा। अगर हमको कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी है कि हाँ प्रॉब्लम है बट फिक्स हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो हो जाएगा, टाइम लगेगा शायद पर हो जाएगा। तो दैट कॉन्फिडेंस वो बिलीव उनसे हमने सीखा। सर आप मेडिटेशन के प्रमोशन के लिए भी कुछ कर रहे हैं यूएस में? हाँ जी, एक बार उसके बारे में बताइए प्लीज़। हाँ जी। यूएस में काफ़ी लोग हैं जो बुद्धा सीईओ और पीएसएम के फॉलोअर्स हैं। दे हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तभी हमको लगा कि हम उधर एक यूएस चैप्टर खोलना चाहिए सो दैट और डीपर हम जा सकते हैं। बुद्धा सीईओ का फोकस है इस ऑन कॉर्पोरेट यूएसए, कॉर्पोरेट कंपनीज। तो हम वी वांट टू फॉलो दैट एंड सी हाउ वी कैन गेट मेडिटेशन इनटू कॉर्पोरेट बिजनेसेस एंड ऑफिसेस। तो हमने यूएस चैप्टर सेटअप किया। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो इससे क्या होता है, हमको विद नॉन प्रॉफिट, अंडर नॉन प्रॉफिट का अम्ब्रेला वी कैन गो अहेड एंड शोकेस मेडिटेशन इन यूएस। अगर चाहे आप ऑफिसेस हों, लाइब्रेरीज हों, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किधर भी हो, नॉन प्रॉफिट रहेगा तो इजी पड़ता है कि शो द चार्टर, हम ये कर रहे हैं, ये हमारा प्लान है। तो एक नंबर 1। नंबर 2, सिंस हमारा एक क्लियर विजन मिशन है, वी कैन नाउ स्टार्ट गेटिंग डोनेशंस टू हेल्प अस गो मच मोर अग्रेसिव। हम फेसबुक में मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर सकते हैं, इवेंट्स ऑल ओवर यूएस रख सकते हैं, तो वो करते हैं। तो अभी तक हमने 3 डिफरेंट इवेंट्स किए हैं यूएस में लास्ट 2 साल में। 2 साल, लास्ट 1.5 ईयर से ये नॉन प्रॉफिट सेटअप हुआ यूएस में। उसके बाद हमने काफ़ी इवेंट्स सेटअप किए हैं। लास्ट ईयर रीजनल लीडर्स कॉन्फ्रेंस सेंट लुइस यूएसए में हुआ था। उसी तरह वी हैव सेपरेट एडवांस मेडिटेशन रिट्रीट्स। लास्ट ईयर सेडोना फिनिक्स में हुआ, ये साल माउंट शास्ता कैलिफोर्निया में होने वाला है यूएस में। तो उस तरह हमने प्रमोट और करना है, और भी लोग हैं जिनको हम मेडिटेशन की तरफ लाना चाहते हैं। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव सर। इसके बाद स्वाध्याय के बारे में पूछना चाहूँगा, बुक रीडिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। आप बिज़नेस प्रोफेशनल से, और हर बिज़नेस प्रोफेशनल्स की एक हैबिट होती है बुक रीडिंग। सो आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं, एंड देन कौन सी बुक ने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया जिसकी वजह से आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इन सारी चीज़ों के तरफ आए? बहुत सारे बुक हैं, तो एक ही बुक लेगा तो ठीक नहीं रहेगा। पर अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ रिसेंटली, कॉल्ड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा का। एक बार पहले पढ़ चुका हूँ, पर तब शायद मैं काफ़ी कुछ मिस हो चुका है। तभी दूसरे बार जब पढ़ रहा हूँ, काफ़ी न्यू चीज़ रीइंफोर्स हो रही है, ओल्ड चीज़ रीइंफोर्स हो रही है और न्यू चीज़ भी मिल रही है। तो दैट इज़ हेल्पिंग मी डू अ लिटिल बिट मोर ऑफ रीवायरिंग ऑफ माई माइंड इफ़ यू विल। तो वो बुक अभी रिसेंटली कर रहा हूँ। सो बहुत सारे मास्टर्स के बुक हैं जो हमने, माइंड ओवर मैटर एंड मैनी मोर, जो हमको बहुत bought me, like gave me a lot of sense of purpose, made me think। तो उस हिसाब से काफ़ी बुक्स हैं, बट ये बुक अभी रिसेंटली पढ़ रहा हूँ। माइंड इज़ एवरीथिंग। या माइंड इज़ एवरीथिंग। सर स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए, मेडिटेटर्स के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए आपका मैसेज? हाँ जी, हाँ, मैं फुल एंड फुल प्रोफेशनल बिजनेस में रहता हूँ और मैं ऑलमोस्ट रोज़ मेडिटेट करता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि सबको कि इट इज़ नॉट एनीथिंग विच इज़ मिस्टीरियस, इट इज़ नॉट रिलीजियस, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। जिस तरह हम सुबह उठ के टीथ ब्रश करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसी तरह मेडिटेशन रोज़ करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है एंड सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में हम जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबको कि प्रैक्टिस कीजिए, डोंट लूज हार्ट। एक दिन अच्छा जाएगा मेडिटेशन, एक दिन शायद उतना ग्रेट भी नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, करते रहिए, टिके रहिए। वो करने से क्या होता है, ओवर टाइम कॉन्फिडेंस आता है कि सेल्फ वी गो लिटिल बिट मोर कामर, स्टॉप द माइंड बीइंग ऑल ओवर एंड गेट दैट सेल्फ रियलाइजेशन। वो क्वेस्ट में हम सभी हैं। तो इधर आप होम मेकर हो, स्पिरिचुअल सीकर हो, बिजनेस प्रोफेशनल हो, टीचर हो, लॉयर हो, सबके लिए ये अवेयर है, सबके लिए अवेलेबल है ये। सो वही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ मेडिटेशन। मेरे लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं।
all for the positive. It has changed me as a human being. It's helped me as a father, husband, son, and as a friend. और the best part, इधर PSSM and Buddha Sigo community इतने बड़ा है. That's my family now. That's my main family. इतने लोगों को मिलता हूँ, इतने लोगों से Zoom में मिलता हूँ, in person मिलता हूँ. That gives me a lot of confidence and happiness that we have a very good community here. So वही कहूँगा मैं. Thank you. Consistency is the key and patience is the key. Right. ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ TMC हिंदी बदले जीवन